आज हम kanadex-n के बारे में बात करेंगे। इसमें neomycin और स्टेरॉइड होते हैं। अब neomycin एंटी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स है, ये सेमी सिंथेटिक है। बेसिकली ये अगर इसका मैकेनिज्म देखें तो प्रोटीन इनहिबिटर है। ये रिवर्सिबली बाइंड करता है 30S राइबोसोमल स्ट्रक्चर्स के साथ और उसका कम्प्लेक्स बना रहता है। इसका जो मेन इस्तेमाल है वो सब्जीज में स्किन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, सुपरफिशियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल एंटेरिसिस और वुंड्स वगैरह के लिए, मतलब कहीं भी कोई भी इन्फेक्शन हो या जख्म हो, स्किन पे जख्म हो जाए या फिर कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन हो तो ये उसके लिए बहुत ही मौसर दुआ है, बहुत अच्छी दवाई है। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत कमाल के हैं। इसमें जो है चांसेस एरिया लाने की, क्योंकि एंटीबायोटिक है, इसमें neomycin है तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड अगर इस क्लास की बात की जाए अमाइनो ग्लाइकोसाइड से तो ये ऑटोटॉक्सिसिटी यानी कानों का बचना, कानों में मसला हो सकता है, शां की आवाज़ आ सकती है या फिर एलर्जी होने के चांसेस होते हैं, एनाफिलैक्टिक शॉक भी हो सकता है, रैश वगैरह, डर्मेटाइटिस, रीनल फेलियर, इसका किडनी पे असर हो सकता है, लेथर्जी हो सकती है, मतलब सेक्स की डिज़ायर ना हो। और इंजेक्शन अगर देखा जाए तो प्रेगनेंसी में हर चीज़ इस्तेमाल नहीं करना। जिन लोगों को गुर्दों का मसाइल है वो भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूध पीते बच्चे भी इनके इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये दो दवाइयाँ अवेलेबल हैं kanadex और kanadex-n के नाम से ये दोनों क्रीम के फॉर्म में हैं। इसके जो अल्टरनेट, इसके जो मुतबादल के तौर पे हम दवा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हीलेट क्रीम है, क्लोबिडर्म NN है, बीटाडर्म है, मेट्रिसोडन है और माइसिट्रेसिन प्लस है। थैंक यू सो मच। अगर मज़ीद आप लोगों को कोई वीडियो या कोई बात जानना हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये दवाई क्योंकि क्रीम फॉर्म में है तो 3 से 4 बार दिन में लगाई जा सकती है, मतलब हर 4 घंटे बाद इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ भी जहाँ